रामपुर के एक छोटे से गांव में अनिल अपनी माँ के साथ रहा करता था। अनिल एक आलसी व्यक्ति और निठल्ला था। पूरे दिन काम न करके आराम किया करता था। उसकी माँ पूरे दिन उसे सुनाया करती थी कि थोड़ा बहुत अनिल काम कर लिया कर। अरे अनिल बेटा कुछ काम कर लिया कर, पूरे दिन तू खाट पर ही पड़ा रहता है। अरे क्या माँ पूरे दिन अपना भाषण सुनाती रहती है, थोड़ी देर मुझे आराम भी करने दिया करो। अभी तो मैं क्रिकेट खेल कर आया हूँ और इतना थक गया हूँ और ऊपर से आप मुझे सुना रही हो। फिर एक बार अनिल इतना बोलकर फिर से चारपाई पर लेट जाता है और बेचारी उसकी माँ खड़ी हुई उसको देखती रहती है और इतना सब कुछ देखकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। और अगले ही दिन रमेश की माँ ऑटो वाले के पास जाती है और उससे ऑटो खरीदने की बात करती है। अरे बेटा मैंने सुना है कि तू ये ऑटो बेच रहा है, बेटा कितने लेगा तू इस ऑटो का? वैसे माँ जी मैं इस ऑटो को 50,000 में बेचूंगा, बताओ अगर आपको लेना है तो मैं आपको 40 में दे दूंगा। इतना सुनने के बाद माँ जी अपनी जीवन भर की कमाई से वो ऑटो खरीद लेती हैं और घर ले आती हैं। अरे अनिल बेटा बाहर आ देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। इतना सुनने के बाद अनिल घर से बाहर आता है और ऑटो देखकर अपनी माँ से बोलता है, अरे माँ आप तो दुनिया की नंबर 1 माँ हो, लव यू माँ। और वो इतना कहकर ऑटो को लेकर पैसे कमाने के लिए निकल पड़ता है। और कुछ देर आगे चलने के बाद उसे अपनी पहली सवारी मिलती है और उसे अपनी पहली कमाई भी मिलती है। लेकिन एक दिन रात को वो अपने घर जा रहा होता है, लेकिन सामने उसे एक लड़की दिखाई देती है। अरे मैडम जी कहाँ जाना है आपको? मैडम जी, अरे मैडम जी तो जवाब नहीं दे रही है। ऐसा करता हूँ उतर कर पूछ के आता हूँ कि इनको कहाँ जाना है। वो ऑटो से उतरकर उस लड़की से पूछने आता है तो वो लड़की सहारनपुर कहकर ऑटो में बैठ जाती है। अनिल खुश हो जाता है क्योंकि उसको एक सवारी उसी के गांव के पास की मिल जाती है और वो उस सवारी को लेकर उसकी गांव की तरफ जाने लगता है। लेकिन कुछ ही देर बाद ऐसा हुआ जिसे देखकर अनिल की रूह कांप उठी। जो लड़की अनिल के ऑटो में बैठी थी वो एक चुड़ैल थी। अनिल ये सब देखकर ऑटो से बाहर आ जाता है। अरे तुम तो एक लड़की थी, तुम चुड़ैल कैसे निकली? मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। चुड़ैल मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ दूंगा, फिर तो तुम मेरा पीछे छोड़ दोगी ना? ओ मेरे राजा लाइन पे आ जा वरना बजा दूंगी मैं तेरा बैंड बाजा। आकर ऑटो चलाता है या उड़ा कर ले जाऊं तुझे? अरे नौस मिट्टी चुड़ैल कहाँ से पड़ गई? तुम मेरे पल्ले छोड़ दो मेरा पीछा। तू आकर ऑटो चलाता है या फिर मैं तुझे कच्चा चबा जाऊं? आकर ऑटो चला और अपने घर लेकर चल सीधा मुझे। अनिल इतना सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो सीधा ऑटो में बैठकर ऑटो अपनी घर की तरफ ले जाने लगता है। कुछ ही देर बाद वो सीधा अपने घर पहुंच जाता है और चुड़ैल उसके ऑटो से उतरकर उसके घर को बहुत ही गौर से देखने लगती है और कुछ ही देर बाद घर के अंदर चली जाती है। उसकी माँ अनिल के पीछे चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अरे नौस मिटे तेरे पीछे तो चुड़ैल है। अरे माँ ये चुड़ैल तो मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई है, अब बोलती है कि अब मैं तेरे साथ तेरे घर पर ही रहूंगी। और इतना बोलने के बाद अनिल अपनी माँ के पीछे जाकर छिप जाता है और उसके बाद उसकी माँ को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, ए नास मिट्टी चुड़ैल छोड़ दे मेरे बेटे को, क्यों उसके पीछे पड़ी है? देख बुढ़िया मुझे तेरा लड़का बहुत अच्छा लगता है तो अब मैं तेरी बहू बनूंगी। क्यों अनिल अच्छी लगती हूँ ना मैं तुम्हें भी? नास मिट्टी चुड़ैल मैं तुझे अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। क्या बोली बुढ़िया, तुम मुझे अपनी बहू नहीं बनाएगी? अभी तो फिलहाल मैं पार्लर पर जा रही हूँ, तब मैं घर पर लौटू तो मेरे लिए बढ़िया से लहंगा चुन्नी और नए नए लहंगे और ऊपर से बुढ़िया मेरे लिए नए नए गहने भी लेकर आइयो। बाय बाय राजा बाबू, बाद में मिलते हैं। इतना बोलने के बाद वो चुड़ैल वहाँ से पार्लर के लिए निकल पड़ती है। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहे और RJ TV चैनल को सब्सक्राइब करें।